हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज एक मिनट देखो यार, एसी नहीं चल रही है क्या? एक सेकेंड। हाँ, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो ताकि उनकी एनर्जीज को पिक करूं। ठीक है, एनर्जीज कैसे पिक करनी है, ध्यान कैसे करना है, चलो मैं बताती हूँ। एनर्जीज पिक करने के लिए हम लोग जो करेंगे वो आपके पार्टनर का मनी मन नाम आपको दोहराना है। आप इनिशियल्स मत लिया करो। आप जब सोचते हो ना उनके बारे में तब इनिशियल्स नहीं, जैसे कि ए मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वी मेरे बारे में नहीं। आप अपने एटलीस्ट मन में तो कम से कम चोर जैसा बिहेव नहीं करो। आप अपने मन में सही से नाम लो, ठीक है, ताकि उनकी एनर्जीज को पिक करें। अगर आप उन्हें विजुलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे हो आप विजुलाइजेशन में, तो आप विजुलाइज करो उनको। ठीक है, आप अच्छे से उन्हें इमेजिन करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से डाइस रीडिंग करेंगे। प्लीज गाइड यूनिवर्स, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मोस्टली रीडिंग जो है सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए होती है। एनीवन जो ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, उनके लिए होती है। ठीक है, ओके। जो दूर दूर हो गए मैं सिर्फ उनको आगे कर रही हूँ, बाकी तो जैसे हैं वैसे रहने दो। आपकी एनर्जी करंटली देख लेती हूँ यूनिवर्स, इनकी करंट एनर्जी। सेल्फ लव स्टार्ट किया है, मूड स्विंग्स अभी भी आपको हो रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड थोड़ा सा अब अपने आप को ना चेंज करने में लगे हुए हो। ठीक है, चेंज करने में यानी कि सोच विचार, ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है। थोड़ा या तो इंट्रोवर्ट हो गए हो, थोड़ा कम लोगों से बात करने का डिसीजन ले रहे हो। फैमिली लाइफ, फैमिली वगैरह में सब चीजें ठीक लग रही है, और ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस आने को है। अगर अच्छी खासा या तो आज धन लाभ हुआ है या धन लाभ होने वाला है। अपनी खूबसूरती, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू किया है। सेल्फ केयर करने लगे हो, शायद उपटन लगाना शुरू कर दिया, बाल बनवाने शुरू कर दिए, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मूड स्विंग्स बहुत होती है, जिसका मतलब ऐसा है कि मोस्टली आपको नाइट टाइम में बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, अकेलापन फील होता है, और आप बहुत ज्यादा बार बार फोन चेक करते हो। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपका बार बार ध्यान फोन पे जाता है। मे भी कोई ईमेल चेक कर रहे हो या बार बार फोन पे कोई मैसेजेस चेक कर रहे हो। शायद किसी मैसेज का इंतजार है, किसी कॉल का इंतजार है, ऐसा हो सकता है। या आपको आदत है कंटिन्यू फोन चलाते रहने की। फोन की आदत को आप थोड़ा कम करो, बिकॉज फोन की डिटैचमेंट से ही आपका ये मूड का जो प्रॉब्लम है, जो इरिटेशन और एंजाइटी आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर ये आप फोन का ज्यादा अटैचमेंट रख रहे हो ना, लाइक सोते वक्त भी फोन चालू रख रहे हो, उठते वक्त भी फोन चालू कर रहे हो, डिजिटल आपका कंटिन्यू अगर यूसेज में है ना, तो ये आपके मेंटल ब्रेन को जो है ना, ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। आपको आइडिया भी नहीं लग रहा है इसकी वजह से आप कितना एंजाइटी, कितना स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हो। ठीक है, क्योंकि आप वो सब चीजें कंज्यूम करते करते सो रहे हो। आप वो सब चीजें, लाइक होता है ना कि आपका माइंड जो है ना उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, और आपको आइडिया नहीं लग रहा है। इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग पे मैं काम करते हुए देख पा रही हूँ। तो अच्छी बात यह है, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में हो। आप चाहते हो कि या तो आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आए, या कोई ऐसा ही इंसान है जो सीरियस हो, वरना आप टाइम पास नहीं करना चाहते किसी के साथ। आप गिविंग एनर्जी में हो, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत लोगों की केयर करते हुए भी नजर आ रहे हो। और यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि मन थोड़ा सा अंदर से उदास है, पर बाहर ज्यादा दिखता नहीं है। ऊपर से कोई आपको देख के नहीं आइडिया लगा सकता कि मन से आप इमोशनल हो, पर मन से आप बहुत उदास हो। मन से ऐसा लग रहा है कि मन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब है। मूड स्विंग्स उसकी वजह से होते हैं। अकेलापन बहुत फील करते हो। खुद के इमोशंस बाहर ना आने के लिए खुद को बहुत कंट्रोल करते हो। ठीक है, थोड़ी सी लेजीनेस भी है और ओवर थिंकिंग है डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अभी आपकी एनर्जी है। आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर बहुत उलझे हुए भी हो, कंफ्यूज हो। आपको इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए, बट आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन है इनको लेकर। एक पल लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, एक पल लगता है सब खराब हो जाएगा, एक पल लगता है कि ये सच्चे इंसान है, अच्छे इंसान है, अगले पल लगता है कि इनसे बड़ा कमीना कोई नहीं हो सकता, या इनसे बड़ी कमी नहीं कोई नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं माइंड ना आपका बार बार कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप उनको लेकर यस बहुत ज्यादा सोचते हो और रेस्टलेस हो जाते हो। ठीक है, तो ये अब आपकी एनर्जी को साइडलाइन करते हुए अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना इस बार रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिल दिमाग वाला ज्यादा आया है। ठीक है, जो हम रीडिंग करते हैं ना, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो एनर्जी इस बार ज्यादा आई है। ठीक है, तो सेंटर नहीं मिला मुझे, सेंटर यहाँ पर होता है, सेंटर नहीं मिला मुझे, और दिल और दिमाग की एनर्जी मिल गई है। चलो ठीक है, तो उस चीज को हम लोग पकड़ेंगे, पर टाइटल अभी दिल और दिमाग नहीं करेंगे, वो सोच क्या रहे हैं उसी को ही कंसिडर करेंगे। देखो, आप लोग दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन जरूर दिखाई दे रही है। आप लोग दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, वो आपके पार्टनर को सॉर्ट आउट नहीं करना है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई है। थोड़ा सा आप भी मिसअंडरस्टैंड कर गए हो उनको, थोड़ा वो भी। अब आपको
आपको लगेगा कि नहीं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, मेरे को सब क्लियर है, मैं तो चाणक्य हूँ, मुझे सब पता है क्या किया क्या नहीं, बट नहीं, सच ये है कि आप भी किसी तरीके से क्लियर नहीं हो, आप भी बहुत कंफ्यूज हो। आप दोनों के बीच में दूसरे लोगों की दखल की वजह से बहुत इश्यूज आए हैं। ये दखल आपके दोस्तों की हो सकती है, कुछ अनजान लोगों की या परिवार वालों की हो सकती है। किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आप डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पर आप दोनों ही, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव इनसिक्योर एनर्जी भी दिख रही है, आप थोड़े से पॉजिटिव हो, इनसिक्योर हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो इनको लेकर, वहीं ये भी बहुत ज्यादा ईगो में दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा ईगो क्लैश और मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर एक तो रूड भी बहुत है आपके साथ, ठीक से बात नहीं कर रहे, बहुत कोल्ड बिहेवियर है। और करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि चाहो भी तो आप दोनों के बीच में कुछ ठीक होने की जगह बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी उनकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है ये पास्ट की, रिसेंट पास्ट में जो हुआ है, 1-2 दिन के बीच में, 1-2 हफ्तों के बीच में या 1-2 साल में, ये आपकी बेसिकली पास्ट की एनर्जी दे रहा है, ये पास्ट में हुआ है, ठीक है। अब आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये मैं बता देती हूँ, वृषभ राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, ये मकर राशि के हो सकते हैं, उसके अलावा मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, और यहाँ पर मेष राशि भी है, ठीक है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं इनकी तरफ से, तो ये राशियां इनकी हो सकती है। बर्थ नंबर्स जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट जो हुए हैं, अच्छा यहाँ पे कर्क राशि भी है। बर्थ नंबर जो बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो नंबर 13 है, नंबर 14, नंबर 16, 17, नंबर 10, 6, 4, 3 और 22, 23, 25, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। बर्थ मंथ अगर मैं देखूं तो बर्थ मंथ में मुझे जुलाई का महीना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मार्च का मंथ दिख रहा है, और फरवरी का मंथ, ये मंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। सो ये बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पार्टनर की एनर्जी है कि नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी से आपको समझो 20% पता चल जाता है, फिर आपके पास के एनर्जी से आपको और 20% पता चल जाता है, राइट। और उसके बाद आपको ये बर्थ डिटेल्स वगैरह दी है, उससे आपको और 20% पता चल जाता है। अब आपको ये समझना आसान हो गया है कि 60% अगर आपकी रीडिंग आपसे रिजोनेट कर गई है तो ये रीडिंग आपकी ही होगी, ठीक है। फिर इसका अच्छा है बुरा है जो भी है, ये रीडिंग आपकी होगी, बिकॉज फिर जनरल रीडिंग तो कर रही हूँ, लेकिन इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्स में हम 100% के एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, 20-20 इससे जुड़ जाते हैं, तब हमारी रीडिंग का हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल है रीडिंग करने का, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे सही तरीके से, ठीक है। आप उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, एक तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग बन जाती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करें तो आइसोलेशन में है, मूड स्विंग्स है उनका, कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि डिसीट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उन्होंने आपको चीट भी किया है, या आपके होते हुए किसी से फ्लर्ट या किसी से कम्युनिकेशन वगैरह जरूर करिए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, उनके अंदर आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं, उनके दिमाग में बहुत सारे चाणक्य नीति और खेल चल रहे हैं, और इसी चीज से शायद आप बहुत फेडअप हो चुके हो उनकी इन्हीं हरकतों से। सच नहीं बोलते, झूठ बोलने की आदत बहुत ज्यादा होगी, बातें घुमाने की आदत होगी, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, आपको बातें घुमा घुमा कर बता रही, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपको सत्य पता है कि आपसे क्या चीजें गेम्स खेल रहे हैं, माइंड गेम्स बहुत है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर क्लूलेस है, अकेलेपन में जो भी समझ में आ रहा है, जो भी सही लग रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा है। ऐसा है कि ऐसा आप भी उनको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली दोनों की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लोगों की दखल की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इमोशनली बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और अकेलेपन के चलते किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं इस वक्त। इनका कहीं ना कहीं इनका मन जो है ना इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका मन जो है ना भटक रहा है बार बार, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लग नहीं रहा है इंटेंशनली सोचा समझा प्लान और एकदम जानबूझ के आपको दिल तोड़ने की हरकत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि अनजाने में ऐसा हो रहा है कि भाई इमोशनली इतना अकेलापन है कि आप नहीं मिल रहे हो तो किसी और से अटेंशन चाहिए, किसी और से नहीं मिल रहा तो और किसी से अटेंशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के मन में और दिमाग में ना एक चीज मुझे एक्टिविटी में दिख रही है, वो ये है, एक सेकंड ना, इसकी एनर्जी मुझे समझनी पड़ेगी। ओके, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी आई है क्या, एक सेकेंड ना, हाँ सेम एनर्जी है, तो ठीक है। चलो ये सेंटर हमको ऑलमोस्ट मिल गया है, क्योंकि दिल दिमाग को हमने जोड़ दिया है यहाँ पर सेंटर में, अब ये जुड़ गया है, कहीं ना कहीं एक ही एनर्जी आई है। मूड स्विंग्स आपके पार्टनर को बहुत हो रहा है, अकेलेपन बहुत महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, पर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो में अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो भी गलत करते हैं उसे मानना नहीं चाहते, आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, ऐसी एनर्जी दिख रही है। उन्होंने जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से इनकार कर दिया है, ये कहाँ पे क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि अब वो आपको बताना नहीं चाहते, कोई क्लैरिटी देना नहीं चाहते, कुछ समझाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है आपको जो समझना है आप समझे, जो सोचना चाहते हो सोचे हो, आपको लगता है वो किसी और के साथ खुश है तो जाके आप सोचे, आपको लग रहा है कि किसी इंसान को लेकर आप नहीं, किसी इंसान को लेकर वो इन्फ्लुएंस्ड है, किसी ने
उन्हें भड़काया है तो वो आपकी मर्जी है। वो आपको कुछ भी क्लैरिटी देना नहीं चाहते। उनका ऐसा है कि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, तुमको जो सोचना है जाके सोचो। वो एनर्जी ज्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अचानक से उन्हें बहुत गुस्सा भी आ जाता है। इस वक्त उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते, सबसे डिटैच रहना चाहते। उनके अंदर अकेलापन, लोनलीनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको चाहिए कि लोग उन्हें समझे, लोग उन्हें प्यार करें। पर वो जिन पर भी भरोसा कर रहे हैं, जिनके भी करीब आ रहे हैं, उनको उनके नजरिए से अगर ये चीज देखी जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, बट उनके पर्सपेक्टिव, उनसे हर इंसान अपने बारे में ही सोचता है, राइट। आप भी सोच रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ, उसी तरह वो भी अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि यार मैं जिन पे भी इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं जिस भी इंसान के साथ जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ, वो इंसान मुझे दिल से तोड़ देता है, वो इंसान मुझे बहुत अकेला कर देता है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि मैंने तो बहुत किया लेकिन लोग मुझे समझना ही नहीं चाहते, हर इंसान के लिए मैं नजर में गलत हूँ। उन्हें अपनी कोई गलती समझ में नहीं आ रही, उन्हें अपनी कोई गलती महसूस नहीं हो रही। उन्हें लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वो भी आपने अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से धारणाएं बनाई, प्रॉब्लम्स हुई, आइसोलेशन हुई। उन्होंने सडन हो सकता है इन्होंने आपको सडन सबोटैच किया था, सडनली ब्लॉक किया, सडन इनका बिहेवियर आपने बदलते देखा। ऑप्शन जरूर होंगे आपके पार्टनर की लाइफ में, किसी और से आपके साथ होते हुए किसी और से बात कर रहे थे, किसी और से बात कर रही थी, किसी और के साथ कनेक्टिविटी थी, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी दिख रही है आपकी। आप किसी बात को, किसी इंसान को लेकर बहुत इनसिक्योर हुए हो, क्लियरली दिख रहा है कि कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई नए इंसान की दखल से आपको प्रॉब्लम आई है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो चल रहा है यहाँ पर सीन, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त, बहुत कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन हाफ ऑफ दी, अगर सिनेरियो फिल्मी लाइफ में देखूं तो आपकी तरफ से आपके पार्टनर ज्यादा गलत है, ठीक है। पार्टनर ज्यादा गलत है, पार्टनर की मिस्टेक ज्यादा है। आपके पार्टनर इस वक्त डिप्रेस्ड है, अकेलापन, लोनलीनेस, इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत फील कर रहे हैं, आपको याद बहुत करते हैं बट ईगो के चलते आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त वो अपने काम पे, अपने टीम वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन उनका कहीं नहीं चल रहा। उनका मन में बचपना बहुत दिख रहा है, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है आपके पार्टनर का, बहुत बच्चों जैसी हरकतें हैं। पार्टनर में स्टेबिलिटी आपकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको क्या चाहिए उनकी लाइफ से उनको पता ही नहीं। जो उन्हें भाव नहीं देगा नहीं, उनको ज्यादा वैल्यू देंगे, जो इनको पूछेगा नहीं उनको वैल्यू देंगे। आप जब इतना ज्यादा केयर कर रहे हो, लव कर रहे हो, आपकी तरफ से उनको इतना कुछ मिला है, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके लिए वो इतना एफर्ट डालते ही नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है, इमोशनली दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, पर दोनों ही अब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। दोनों के बीच में बहुत इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर क्लियरली मुझे। एक तो एक तरफ से केतु की एनर्जी, दूसरी तरफ की मून की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर मून की एनर्जी यानी कि इमोशनल इश्यूज उसके वजह से दिख रहे हैं। केतु की एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है, जिसके वजह से आप भी अब इस रिलेशनशिप में क्या इल्यूजन है, क्या सही है, क्या गलत है, समझ नहीं पा रहे हो। बहुत इश्यूज है, बहुत आप लोगों के इसमें इस वक्त कनेक्शन में। प्यार है दोनों के मन में, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, आप भी बहुत गिविंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, ये भी आपसे प्यार करते हैं, बट इनकी वजह से और दिक्कत आ रही है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है बीच में। आप दोनों के बीच में इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्हें लग रहा है जो भी इस रिश्ते में हुआ, प्रॉब्लम्स आई, वो आपकी वजह से हुआ। विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, आपके ध्यान नहीं देना चाहते। हालांकि वो आपकी कोई डीपी या कोई वीडियो या फोटो बार बार चेक करते हुए या करती हुई नजर आ रही है, बार बार कोई डीपी देख रहे हैं या फोटो देख रहे हैं या एक्टिविटी देख रहे हैं आपकी। आपके पार्टनर का थोड़ा फ्लर्टिशियस स्वभाव हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सबसे फ्लर्ट करने की आदत, सबसे अच्छा बोलने की आदत, बातों को मैनिपुलेट करने की आदत और ऊपर से गलती ना मानने की आदत बहुत दिख रही है। आपके दोनों के बीच में बहुत डिफिकल्टीज है इस वक्त, सॉरी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। वेट, आपको लेकर वो यही सोच रहे हैं कि भाई जो भी मैंने किया सही है, इस इंसान को समझना ही नहीं है, इस इंसान को अपनी गलती देखनी नहीं। इनके अंदर रिग्रेट नहीं है, गिल्ट नहीं है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आप ही अब कोई गाइडेंस या एडवाइस या मैसेज दे दें आप इस कनेक्शन में। दिसंबर में आप लोग दोनों के बीच में आर पार की सिचुएशन बनेगी, या सब कुछ खत्म हो जाएगा या एक अच्छे सिरे से सब स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेटर देन यू थिंक दिस ईयर। सी, इस साल ना या तो आप खुद को खोज लोगे या खुद को पालोगे, अपने आप को समझ जाओगे, आप अपने आप के साथ खुश रहना सीखोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। या आपकी लाइफ में इस साल, ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो ये कर रहे हैं ना, ये एक्सपीरियंसेस है। इस एक्सपीरियंसेस से ना आपका दिल बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहे हो आप, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हो आप, इमोशनली बहुत हर्ट हो रहे हो इनके बर्ताव से, इनकी इग्नोरेंस से। इनको आपने इतना प्यार दिया, अभी भी आप इनकी तरफ देख रहे हो कि शायद ये आपको वैल्यू करे। आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर आपके साथ कितना गलत करते हैं, आपका कितना दिल तोड़ते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपको कितना हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आप इन्हें माफ करके अपनाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनको समझते हैं, आप इनको वैल्यू करने के लिए तैयार हैं। बट इस साल के एंड तक ना आर पार की सिचुएशन बनेगी, या तो आप पूरी तरह इनको जो है पाएंगे, जो कि
मैं कहूंगी पाने का मतलब ये होगा, या तो प्रॉपर एकदम रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, जिसके चांसेस मैं अगेन कहूंगी बहुत कम है, ठीक है, या अंत में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कम है, मैं देखो जो भी है मैं कंफ्यूजन में नहीं रखूंगी आप लोगों को, या एंड ऑफ द डे आपको दिसंबर तक ये फीलिंग आ जाएगी कि आप किसी ऐसी जगह अपना समय खर्च करते रहे, आप ऐसे ऐसे लोगों को बार बार वैल्यू करते रहे जो कभी आपको समझ ही नहीं पाए, यानी कि अब आप एफर्ट डालना बंद कर देंगे दिसंबर से। अगर आप देखें तो आप जो है पॉसिबिलिटी बहुत ऐसी दे रहे हैं जहां पर आपको लगेगा कि ठीक है यार, मैं अपने आप पर ही, अपनी जिंदगी को ही अब ध्यान दूं, मैं अब कब तक लोगों की वैल्यू करता रहूंगा या करती रहूंगी, मैं कब तक लोगों की पूजा करूं, मैं कब तक लोगों के लिए अवेलेबल रहूं, आखिर मैं भी इंसान हूं, कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा। आप देखो, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है जैसे आप रूठ कर कहीं जा रहे हो, आप मतलब होता है ना कि अभी तक आपके अंदर ऐसा है कि अभी भी आप माफ करने के लिए रेडी हो, ठीक है, अभी भी आप उनकी गलतियों को भूलने के लिए रेडी हो, बट दिसंबर के एंड तक आप ऐसे हो जाओगे ना जैसे पत्थर का बन जाता है ना, इंसान को इतना तोड़ा जाता है कि वो पत्थर बन गया है, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो वो आप ऐसे हो जाओगे जहां पर आप बोलोगे कि अब माफी भी मांग ले, गिड़गिड़ा भी ले, आ जा कुछ भी कर, मैं नहीं अपना सकता, नहीं अपना पाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल इतनी बार टूटा है ना कि मैं अब थोड़ा सा सख्त हो चुका हूँ, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये चांसेस भी है कि आप अपने कनेक्शन में वापस ठीक हो जाएं, ठीक है, ये 30% चांसेस है कि आप अपने कनेक्शन में वापस, दिसंबर में ही पता चलेगा, अब दिसंबर में ही आइडिया लगेगा आपको कि या तो इस कनेक्शन में सब स्टेबल हो जाएगा, लेकिन या ये जो मैंने कहा ना 30% चांसेस है यूनियन में आने के, 70% चांसेस है कि आप अपने आप को फाइनली चूज करके आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने खुद को चूज नहीं किया, आप सिर्फ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं नहीं आई तो लव माई सेल्फ, अभी मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, फलाना फलाना, ये चीजें आप कर रहे हैं, बट एक्चुअली में आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप इनको माफ करने के लिए, गलतियों को भूलने के लिए दयालु स्वभाव में नजर आ रहे हैं, बट एंड ऑफ दी आप ईयर तक ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार सब भाड़ में जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मतलब इट्स डन, मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली को गिव अप करेंगे, लोगों को गिव अप करेंगे, नहीं, बट ऐसा हो जाएगा कि जहां पर आपको अपनी इज्जत इतनी बड़ी हो जाएगी, आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी हो जाएगी कि आपको लगेगा चाहे इंसान जिए मरे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपने आप पे फोकस करूँ, आप उस एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि अब तक आपके अंदर ना बहुत ज्यादा एक इंसानियत है, आने वाले साल के एंड तक, मतलब इस साल के एंड तक आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि वो भी आपके अंदर खत्म हो जाएगी, आप सोचोगे नहीं, मैंने हमेशा लोगों को बहुत वैल्यू की और मैंने खुद को हमेशा कितना हर्ट किया, बट अब आप किसी को भी वैल्यू करने से इनकार कर देंगे, आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बस अब मेरे पास नहीं है इतना समय किसी को समझने के लिए, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। देखो आधे से ज्यादा नॉलेज पर्सनल रीडिंग से पता चलती है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा कर भी जांच करवा सकते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर में क्या होने वाला है, साल के एंड तक कुछ संभव है नहीं है, वो आप पर्सनल रीडिंग बाय करके भी कर सकते हैं। आपको मेरी पर्सनल रीडिंग एक्सपेंसिव लगती है तो लाइव Q&A में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबरशिप क्लब का भी ऑप्शन है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा चुनना चाहते हो, और उसके अलावा आपके पास ये भी एक ऑप्शन बनता है, एक तो ये सब चीजें तो है, उसके अलावा ये भी ऑप्शन आप लोगों के लिए बनता है कि आप लोग जो है किसी और सही जानकार व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है किसी पंडित पे आपका भरोसा है, किसी टैरो रीडर पे आप भरोसा करते हैं, कम बजट वाले हैं, तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, पर अपनी लाइफ के बारे में जरूर जानने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना आपका बनता है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।